हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद केएल गोयल सर। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की ये जो है किस टॉपिक पर होने वाली है। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग या तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या फिर ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आप कई सारे वीडियो देखकर थक चुके हैं पर फिर भी आपकी हैंड राइटिंग नहीं सुधरी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या फिर टीचर हैं, ये वीडियो तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अलग ही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव ला सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले कि हमारी जो लिखावट है उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ हिंदी में लिखने के लिए, इंग्लिश में इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, सबसे मेन पॉइंट है क्या कि लिखावट सुधारना क्यों आवश्यक है ना। हमारे भी मन में कहीं ना कहीं ज़रूर आया होगा कि हमें हमारी जो हैंड राइटिंग है वो क्यों सुधारना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो लिखावट है, हैंड राइटिंग है, उसी से हमारी जो पर्सनालिटी है उसका भी पता चलता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी हैंड राइटिंग रहती है जो लिख देते हैं और थोड़ी देर बाद अगर उन्हीं से पूछा जाए तो उसी को पढ़ नहीं पाते हैं कि उन्होंने ये क्या लिखा है। कुछ इस प्रकार से भी रहती है। अगर अच्छी हैंड राइटिंग होती है स्टूडेंट्स की तो उनको जो एग्ज़ाम में वो बहुत ही अच्छे नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सही हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है तो उसके नंबर काट दिए जाएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा। और साथ ही और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके लिए हमें हमारी जो लिखावट हैंड राइटिंग है वो सुधारना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, अभी तक आपने जो कई सारे वीडियो देखे होंगे उनमें कुछ इस प्रकार के तरीके आपको बताए गए होंगे और आपने उनको फॉलो भी किया होगा, पर बाकी अगर कोई इम्प्रूव नहीं आया होगा। पहला बताया होगा बैठने का सही तरीका, ठीक। दूसरा क्या है, पेन पकड़ने का सही तरीका। तीसरा क्या है, एक पेज प्रतिदिन लिखना। और चौथा है अच्छे पेन का उपयोग करना। बैठने का सही तरीका, तो देखिए, वैसे तो लगभग मेरा ये मानना है कि सभी सही बैठते होंगे या फिर जैसा जिसको उचित लगे वो वैसे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर हम कट कर देते हैं। उसके बाद पेन पकड़ने का सही तरीका, तो पेन वैसे तो सब कुछ इस प्रकार से पकड़ते हैं। हाँ, अगर आप कुछ इस प्रकार से पकड़ते हैं तो आप इस प्रकार से पेन पकड़ना शुरू कर दीजिए। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर कट कर देते हैं। उसके बाद एक पेज प्रतिदिन लिखना। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो फॉलो नहीं करते हैं। एक पेज के हमें अगर आप रोज़ के 10 पेज भी लिखते हैं तो फिर भी आपकी हैंड राइटिंग में कोई भी सुधार नहीं होगा। एक पेज आपको प्रतिदिन कब लिखना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर हम कट कर देते हैं। उसके बाद आता है अच्छे पेन का उपयोग करना। तो वैसे तो सभी अच्छे पेन का प्रयोग ही करते हैं और आप भी करें, तो चलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर कट कर देते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये सारे तरीके नहीं अपनाना है तो फिर कौन सा ऐसा तरीका अपनाना है जिससे हमारी हैंड राइटिंग सुधर सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको हैंड राइटिंग सुधारना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हिंदी वर्णमाला के अक्षर रहते हैं आ से ग तक, उनको लिखना सीखना होगा आपको। अब कई सारों को इस पर हंसी आ रही होगी कि भला हैंड राइटिंग सुधारने में जो आ से ग तक हिंदी वर्णमाला के अक्षर है वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट से राइटिंग वर्क करवाया है जिसकी राइटिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए मैं बताता हूँ इसमें आप और गलतियाँ क्या क्या हैं। देखिए, जिस स्टूडेंट से राइटिंग वर्क करवाया उसी से मैंने हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी लिखवाए हैं। तो इनमें क्या गलतियाँ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ई लिखने का तरीका, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि ई में जो है यहाँ से एक लाइन निकलना ज़रूरी, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं निकाल रखी है, डायरेक्ट इसको लिख रखा है। उसी प्रकार जैसे ऋषि है तो ये बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रखा है, जबकि कुछ इस प्रकार से ऋषि को लिखा जाता है। ये जैसे यहाँ पर आऊ है तो इसमें देखिए मात्रा कुछ इस प्रकार से, जबकि मात्रा क्या थोड़ी सी हमें टेढ़ी लगानी चाहिए। कुछ इसी प्रकार इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी लिखावट जो है
वो आसानी से सुधर सकती है। जैसे क बिल्कुल शॉर्टकट में, जबकि क आपको कैसे बनाना है, पहले व बनाना है, उसके बाद इस क को कुछ इस प्रकार से बनाना है। आपको क्या साथ ही और क्या ध्यान रखना है कि जो अक्षर है उनकी साइज़ एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात वो बड़े छोटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जब भी आप शुरुआत में लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको धीरे धीरे लिखना है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं रखना है। जिससे देखिए यहाँ पर ये ज है, तो इस ज को क्या किया कि यहाँ लाइन से टच कर दिया जाता है, जबकि ज को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार और मैं लिख कर बता देता हूँ। ये जो लाइन है, इस वाली लाइन से यहाँ टच नहीं करना है। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, पर मैं आपको मेन गलती यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ब भी लिखने में क्या गलती करते हैं कि इस लाइन के यहाँ पर टच कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भ भी लिखते हैं तो भ को भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो दोनों को टच कर देते हैं, पर आपको टच नहीं करना है। और सबसे बड़ी मेन मिस्टेक आती है ह लिखने में। ह लगभग सभी कुछ इस प्रकार से ही लिखते हैं, जो कि गलत है। आपको ह कुछ इस प्रकार से लिखते सीखना है। अगर आपको कोई अक्षर है जो बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहा है, लिखने में परेशानी आ रही है, तो आप उसको रोज़ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एक पेज आधा पेज रोज़ लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ सुधार लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस स्टूडेंट्स की जो हैंड राइटिंग है पहले कुछ इस प्रकार से थी। जब इसने हिंदी वर्णमाला लिखने का प्रयास किया, अक्षर में सुधार किया और शुरुआत में धीरे धीरे लिखने का प्रयास किया, अब इसकी हैंड राइटिंग कुछ इस प्रकार की हो गई। तो आप भी इन छोटी छोटी स्टेपों को फॉलो करके आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव ला सकते हैं। चलिए, अगर आप हिंदी वर्णमाला लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पेज प्रतिदिन लिखना है। पहले क्या करना है, अ से ज्ञ तक जो हिंदी वर्णमाला है उनके जो अक्षर है उनको लिखने सीखना है आपको। उसके बाद प्रतिदिन एक पेज लिखने की शुरुआत करना है, क्योंकि कई सारे टीचर से भी पूछा जाता है कि हैंड राइटिंग सुधारने का क्या तरीका है, तो यही बताते हैं कि एक पेज रोज़ लिखना। तो मेरा तो ये कहना है कि एक पेज रोज़ लिखिए आप, पर उससे पहले जो अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको सही से लिखना सीख जाए। क्योंकि अगर आप जैसे रोज़ ई इमली का जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं तो रोज़ ये सही लिखेंगी, तो उसको पहले अगर ऐसे सुधार कर लिया जाए तो उसके बाद लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शुरुआत में क्या करना है आपको कि बहुत ही स्लो लिखना है, ज़्यादा स्पीड नहीं रखना है, जिसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप किसी अन्य नए टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।